नमस्कार दोस्तों। आज पुनः एक बार हम लोग छत पे हैं और काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और धूप ले रहे हैं। बरसात हो के गई हुई है और यहाँ पे छत पे कौवा मामा भी बोल रहे हैं, कबूतर लोग भी हैं। सोच रहे हैं कि कोई भी चारा डाले, मगर अभी तो चारा डालना बंद हो गया है। तो कह रहे थे कि आजकल जो ये हो रहा है और शिक्षा है, बच्चों के ऊपर थोड़ा कहना चाह रहे हैं। तो आजकल हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और बच्चा जानी जानी यस पापा और ऐसी सब कहानी कविताएं सुना के हम लोग खुश होते हैं, रटाते हैं उनको। गायत्री मंत्र, वेद मंत्र या जो भी है, कुछ भी हम लोग नहीं बताते हैं और बच्चा भी उसको सुनने में ये समझता है और गार्जियन लोग भी उसको असभ्यता समझते हैं संस्कार देने में। जो वैदिक संस्कार है, वेद पुराण है, वो पढ़ाने में। तो यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाइए, साथ साथ में संस्कार भी देते रहिए। बच्चे में किस तरह से अंग्रेजी में रिश्ता बहुत छोटा होता है, जैसे सबको आंटी अंकल इतने में ही रिश्ता सिमट जाता है, मगर हमारे यहाँ दादा नानी फूआ फूफा, ये वो, मौसी मौसा, चाची चाचा और बहुत सारे हैं संस्कार में। तो संस्कार में अब ये जानकारी कौन देगा? माँ बाप ही देंगे। और हालांकि किताबों में भी, कोर्स में भी हिंदी मीडियम, उसी कविताएं और ये सब लिखा गया है। तो बच्चे खाना पूर्ति के लिए ही पढ़ते हैं और पासिंग मार्क मिल गया बस। और गुरु लोग भी उसको 90% मार्क मिलाने के लिए मैथ और ये वो साइंस पढ़ाते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इससे हमारे बच्चों में थोड़ी सी अपने संस्कार के प्रति दूरियां आ जाती हैं। तो कहने का मतलब, बच्चों के अंदर बचपन से ही ये सब संस्कार डालें और बच्चे को माँ बाप ऐसा सिखाएं। बच्चों को उनके दिमाग को घर में ही शार्प करें। कैसा होता है कि जैसे उनको बताएं, जैसे अपना कौवा कितना चतुर होता है, थोड़ा सा भी आर्ट है तो उड़ जाएगा। हर पक्षियों से चतुर है कौवा। और बगुला को देखिए, यहाँ तो मुंबई में कम, मगर जो तालाब के आसपास हैं या कहीं जाते हैं भ्रमण करने या ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज़ से तो नहीं देखेंगे, ट्रेन से जाते हैं, बगुला कहीं भी पानी में ऐसा टकटकी लगाए खड़ा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से। और तो किसी ने कहा है बच्चों के लिए उनको बताएं माँ बाप कि काक चेष्टा, जैसा कि हमने बताया, काक मतलब कौवा, काक चेष्टा बकुल ध्यानम, बकुल मतलब बगुले के जैसा ध्यान, स्वान निद्रा मतलब जो डॉग है उसके तरह से चौकन्ना होकर सोएं, अल्पाहारी, और भोजन भी ठूस ठूस के बच्चों को न खिलाएं कि बच्चा जाके उसका पेट दुखने लगे, खा के फैट जमा हो जाए। और बच्चे का दिमाग अगर ज़्यादा खा लेगा तो उसको सुस्ती आएगी, क्लासरूम में ही नींद आएगी उसको अन्न की गर्मी से। तो इसलिए बच्चों को अल्पाहारी बनाएं। तो ये सब तो सभी जानते हैं। तो विद्यार्थियों के क्या लक्षण हैं और माँ बाप को जानना ज़रूरी है, तो माँ बाप बताएं। और इसके साथ साथ ही बच्चों को गुरु के बारे में बताएं, गुरु की महिमा बताएं। बहुत हर कवि लोग गुरु के बारे में लिखे हैं। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। श्री गुरु के चरण मतलब श्री गुरु के चरण में जो धूली है वो कमल रज, कमल के फूल के समान है। जो गुरु के चरण की धूल है, सरोज रज मतलब वो समझिए कि बारीक बारीक कमल का फूल है।
अब आप उसको कल्पना करिए कि गुरु के चरण में चारों तरफ से कमल के फूल हैं, लगे हुए हैं। वो फूल को अपने मन रूपी आईना बच्चे जो है, और उनको बताइए कि गुरु के सामने उनको चरण स्पर्श करिए, उनके धूल की एक कण में, अब कभी कह रहे हैं उपमा अलंकार से कि हजारों कमल के समान है। तो लगा के गुरु के चरण को अपने माथे पे लगाइए। बोलने का मतलब अब समर्पित होइए, गुरु के सामने समर्पित होइए, तो गुरु अच्छी तरह से ज्ञान दे पाएगा, न चाहते हुए भी आपको बताएगा, आप में संस्कार दिखेगा। तो अभी आजकल हम कंप्यूटर के समान हो गए हैं। बच्चे सिर्फ फीस देते हैं, ट्यूशन का फीस देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है पढ़ाना, ऐसा नहीं। गुरु की महिमा बहुत जगह से वर्णित है। गुरु के बारे में तो कभी यहाँ तक कहते हैं कि ये जो सारी धरती पे समुद्र है, 7 समुंदर हैं, काला सागर, पीला सागर, नीला सागर, जो भी है, उनको अगर उसमें स्याही घोल दी जाए और पूरे जंगलों को काट कर कलम बना दी जाए, और जितने हम लोग जीव हैं, प्राणी, उनको लिखने के लिए गुरु की महिमा किया जाए, और धरती को ही कागज़ समझ लिया जाए, कभी की कल्पना है। 7 समुंदर मच कर लेखन सो बन रहा है, और अभी 7 समुंदर को स्याही बना दे, सब जंगल को काट के मत, जैसा कि हमने बताया, धरती को, तो भी गुरु की महिमा नहीं लिख पाएंगे। तो गुरु इतने महान होते हैं। और पहले गुरु तो माँ बाप ही हैं, और जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो हमें थोड़ा भी ज्ञान दे, भाई यहाँ खतरा है मत जाओ, वो ज्ञान है। जो हमको ABCD सिखाते हैं, क ख ग घ सिखाते हैं, या जो कोई मंत्र देते हैं, वो भी गुरु है। तो गुरु की ऐसा इज्जत करना सीखें तो संस्कार होता है। जब हम बच्चे हायर लेवल में जाते हैं, तो आजकल इतना कंपटीशन है बच्चों को, 90% आओगे तो इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, ये होगे। इंजीनियर के लिए अमेरिका में इतना बड़ा पैकेज है, तो बच्चे ज़्यादा 90-95 वाले, जो 90-95 हो गया तो इंजीनियर बन गए, तो एडमिशन उनका मतलब अच्छे स्कूल में हो गया, ए रैंक के स्कूल में हो गया, तो इंजीनियर बन भी गए, इंजीनियर बन गए, और उनको बड़ा सा पैकेज मिला, वो चले गए अमेरिका, ऐश की ज़िंदगी जीने लगे। तो अभी वहाँ नहीं जाते हैं, अभी पीछे आते हैं। और जो बच्चों का मार्क थोड़ा कम था, उसको कॉमर्स मिला, एडमिशन कॉमर्स में हो गया। चलो साइंस में आपका एडमिशन नहीं होगा, कॉमर्स में हो जाएगा। तो कॉमर्स वाले MBA बन गए, मैनेजमेंट। तो MBA के अंडर में, ध्यान दीजिए, MBA के अंडर में वो इंजीनियर काम करेगा, कमांड करेगा MBA वाला। अब जो बेचारा का और मार्क कम है, वो MBA भी नहीं बन पाया, तो कॉमर्स नहीं पढ़ पाया, तो उसको आर्ट में एडमिशन होगा। अब आर्ट में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ के, मेहनत करके, फिर IAS की तैयारी करेगा। केन प्रकार ने कई सालों में या पहले साल में निकाल लिया। तो अब ध्यान दीजिए चक्र। आर्ट पढ़ने वाला जो कमज़ोर बच्चा था, आर्ट पढ़ता था, तो अब वो जो आर्ट पढ़ने वाला IAS बन गया। अब IAS के अंडर में मैनेजमेंट वाला काम करेगा, और उसके अंडर में इंजीनियर को कमांड करेगा कि भाई ऐसा बिल्डिंग बनाओ, ऐसा पुल बनाओ। और अब देखिए, जो उससे भी कम, जो आर्ट में भी एडमिशन नहीं हो पाया, मुश्किल से 8-10 भी पढ़ सका, तो वो बन जाएगा नेता। और नेता बन गया तो अब यही क्रम देखिए, नेता के अंडर में IAS काम करेंगे, IAS के अंडर में MBA वाला काम करेगा, MBA के अंडर में इंजीनियर काम कर रहे हैं। और जो और भी कम पढ़ा, जिसको प्राकृतिक रूप से भी या तो दिमाग कम है, या तो उसका दिमाग नहीं लगता है, भगवान ने सब बनाया, उदंडता से नहीं पढ़ रहा है,
कुछ 4-5 ही पढ़ा, तो वो यहाँ वहाँ कुछ रोज़गार चालू करेगा, कोई गैरेज में काम करेगा और कोई दूसरा जो भी धंधा उद्योग करेगा, ऐसा कुछ भी करेगा, छोटा मोटा काम करके, मेहनत करके, संघर्ष करके, दिन रात एक करके वो पाई जोड़ के उसको बड़ा बनाएगा। तो अब जब उसकी वो बिजनेसमैन बन गया, तो अब देखिए ये बिजनेसमैन के पास अब बिजनेसमैन अपना जीएसटी देगा, टैक्स देगा और जीडीपी ग्रोथ करेगा, तो नेता लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। नेता लोग बिजनेसमैन से टैक्स लेके सरकार चलाएंगे। नेता के घर का तो कुछ होता नहीं है, जो बिजनेसमैन व्यापारी जो है उसी के पैसे से सरकार चलती है। अब क्रम देखिए मज़ेदार कि जो कम पढ़ा लिखा था वो बिजनेसमैन बन गया, व्यापारी बन गया। अब उसके अंडर में एक तरह से नेता काम करते हैं। उसे बोलेंगे ज़रा आप लोग टैक्स ज़्यादा दीजिए तो हम लोग पुल सड़क बना पाएंगे, देश चला पाएंगे, सरकार चला पाएंगे। अब जो निहायत ही कम पढ़ा लिखा था उसके अंदर नेता आ गए। नेता जाके उनसे वोट मांगेंगे और पैसा मांगेंगे, चंदा मांगेंगे और सरकार के लिए रूल बना देंगे कि इतना टैक्स देना ही है तो सरकार चलेगी। तो अच्छी बात है। अब क्रम बता रहे हैं कि जो हार्ड वर्क, अभी संस्कार से बात शुरू हुई और हार्ड वर्क, जो हम मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो हार्ड वर्क वाले बच्चे ऐसा उद्यमी बन जाते हैं। अब उद्यमी के अंदर में नेता काम करता है, नेता के अंदर में आईएएस के अंदर में एमबीए के अंदर वो पैकेज वाला जो अमेरिका चला गया है अपने देश में है, वो काम करता है। अब और जो आईएएस या इंजीनियर है, एमबीए या जो बना है, वो भी अगर उद्यमी के जैसा हार्ड वर्क करे तो अच्छी बात है। वो तो जल्दी ग्रो करेगा, सारी दुनिया को मुट्ठी में ले लेगा, मगर उनको इतना ज़्यादा बड़ा पैकेज मिलता है कि उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है और 4-6 घंटा काम करके शाम को गाड़ी लेके लॉन्ग टूर पे निकल जाना, फिर शाम को होटल से नाश्ता पानी करते आना अपने फैमिली के साथ, फिर बच्चों में खेलना, पार्क में जाना, ये रूटीन बन जाता है और उसी में उनका पूरा जितना भी पैकेज मिलता है वो हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। तो दिक्कत वहाँ से है, जब हम लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं तो लग्जरी जिए अच्छी बात है, मगर उसी पे अपना ढर्रा बना लेते हैं। तो इसलिए अब देखिए वो तो जो अब निहायत ही कम पढ़ा लिखा है, हम अपने सुशांत को भी बता रहे हैं कि आप अगर नहीं भी पढ़ पाए तो टेंशन मत लीजिए, बिजनेसमैन बन जाइए, मेहनत करिए, मेहनत करना, समाज सेवा करिए, ये करिए, तो आपके अंडर में आप इंजीनियर को हायर कर लोगे, कर लोगे। अभी आपको गोदरेज की भी ताला कपाट सब कुछ मशहूर है, उनकी कहानी है। गोदरेज भी पहले बिकरोली में ऐसा रोड पे बैठ के गुमटी रख के ताला रिपेयर करते थे, और महिंद्रा कंपनी वाले या जो भी है उनके पूर्वज लोग गैरेज में काम करके बड़ा सा ये ऑटोमोबाइल कंपनी डाल दिए। अभी हीरो होंडा साइकिल वाले होंडा कंपनी वालों से मिल के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो हालांकि ये बहुत बड़े स्कॉलर नहीं थे, लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब पुरुषार्थ के बल पे और अपने संस्कार। अब यही संस्कार नहीं रहेगा तो बच्चे दारू पिएगा, घूमेगा, आवारागर्दी करेगा, अलग लाइन में चला जाएगा, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देती है, अपने बच्चों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए तो सब कुछ आ गया। संस्कार मतलब विद्या। अभी कहीं लिखा गया है, आप पढ़े ही हैं, विद्या ददाति विनयम विनयादि जाति पात्र। विद्या से विनय आती है और विनय से सब कुछ हासिल हो जाता है। तो यही कहना चाहेंगे कि
बच्चा चाहे पहली में हो, दूसरी में है, जूनियर सीनियर केजी हायर एजुकेशन में, माँ बाप या टीचर लोग, सब लोग यही संस्कार देना चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार रखें तो प्रगति होगी। बाकी तो कंपटीशन की ज़िंदगी है, वो बाकी अपने आप ही सीख लेते हैं, कंप्यूटर युग है। तो इसी के साथ में आज धन्यवाद, चलिए नमस्कार।